बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम वाक़या निगारी करने जा रहे हैं, यानी हम एक वाक़या लिखने जा रहे हैं बड़ा ही दिलचस्प किस्म का और मज़े का, जो आप अपने और उसका मौजू क्या होगा कि आपको अपने भाई या बहन के मजाक की वजह से डांट पड़ी हो, यानी आपके किसी भी छोटे भाई या बहन ने किसी के साथ कोई मजाक किया है या कोई शरारत की है और आपको डांट पड़ी है उसकी वजह से। तो बच्चों उसके लिए यहाँ पे मैं आपको सूरत हाल बताती चलूँ, यानी कोई भी उसकी सूरत हाल हो सकती है। शायद आपके भाई ने मोहल्ले में कोई शरारत की हो जिसकी वजह से आपको डांट पड़ी हो, एक तो वजह आप ये भी हो सकती है। या उसने घर में किसी से मजाक करने पर, यानी घर में उसने किसी से ऐसा मजाक या शरारत की है उसकी वजह से आपको डांट पड़ी है। या दोस्तों में खेलते हुए या दोस्तों में आपस में, आपके दोस्तों में उसने कोई मजाक किया तो आपको शरारत जो है वो उसको सूझी है, तो उसकी वजह से आपको उस बातें सुननी पड़ी या आपको डांट पड़ी। या हम जमातों से मजाक करने पर, यानी या उसने अपने क्लास फेलोज़ के साथ उसने मजाक किया है और आप उसके बड़े भाई होने की वजह से जो है वो उन्होंने शिकायत की है और आपको डांटा है या बुरा भला कहा है। तो बच्चों आप मुझे इन सवालात के जवाबात देंगे और इन जवाबात को आप कापी पर लिखेंगे। इन सारे सवालात के जवाबात आप खुशखत करके अपनी कॉपी पर लिखेंगे कि ये वाक़या कब का है, कब की बात है, आप क्या कर रहे थे उस वक्त, यानी ये जब वाक़या हुआ था आप उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या मसरूफ़ियत थी आपकी, या आप पास मौजूद थे। आपके घर वाले कहाँ थे जब ये हुआ सारा मसला, तो आपके घर वाले कहाँ थे, यानी आपके अम्मी अब्बू आपके घर में, आपके और बहन भाई भी, वो सब कहाँ पर थे। और शरारत क्या थी, क्या मजाक किया था आपके भाई ने, क्या शरारत की थी और किससे की गई थी ये शरारत। क्या वो घर में की गई थी, किसी मोहल्ले वाले से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, किसी हम जमात से, किससे की गई थी। और आपको डांट कैसे पड़ी और किस वजह से पड़ी, यानी आपको डांट पड़ने की वजह क्या थी और आपको ही क्यों डांटा गया। उस वक्त आपके एहसासात क्या थे कि बेटा आपको उस वक्त क्या महसूस हो रहा था जब आपको डांट पड़ी है। आपने अपने आप पर काबू पा लिया, चुप करके सुन लिया, या आपने आगे से उनको जो है वो कोई भी बहाना करके उनको कोई तसल्ली दी, उनको चुप करवाया, या उनको जो है वो तसल्ली बख्श आपने उनको जो है वो जवाब दिया, आपने उनको मुतमईन किया। आखिरी सवाल है, आपने मामले को संभाला कैसे, कि कैसे आपने उस मामले को हैंडल किया। आप इन सवालात के जवाबात अपनी कापी पर लिखेंगे, ठीक है। अब आखिरी मेरा सवाल है कि क्या आपने अपने भाई या बहन के साथ कैसा रवैया था आपका, यानी जब आपको डांट पड़ी है तो आपने अपने भाई या बहन के साथ रवैया कैसा अख्तियार किया। आपने उसे समझाया, आपने अगर उसको समझाया तो कैसे समझाया, क्या उसको नसीहत आपने की। तो बच्चों ये आप सवालात के जवाबात आप कापी पर लिखेंगे और आपको जो टास्क दिया गया है उस पर आप सफ़ा नंबर 5 पर अपने वाक़े को अपने अल्फाज में बयान करेंगे, और कम से कम 100 से 120 अल्फाज पर आपका वाक़या मुश्तमिल हो, ठीक है। और अच्छे अंदाज में खूबसूरत और खुशखत करके लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।